अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। और जनाब आज पैकिंग का दिन है। सारे चीज़ें जो मैंने काफ़ी अरसे से इकट्ठी कर रही थी, ख़ास तौर पे बच्चियों के लिए, नवासियों के लिए, वो जनाब निकालूंगी, देखूंगी क्या क्या मैंने लिया हुआ है। खैर अब तो खैर लेने की गुंजाइश तो कोई रही नहीं, जो है बस उसी को इंशाल्लाह सेट करना है। और घर जो है वो कबाड़ खाना आपको पता है बन जाता है जब आपने पैकिंग करनी हो। फिर अटैची खाली करने पड़ते हैं। यहाँ सऊदीया में कोई कबर्ड्स वगैरह तो होती नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। ख़ुद ख़रीदनी पड़ती हैं जितनी आप ख़रीद सकते हो या जितनी आपको ज़रूरत है। बाकी सामान तो सूट केसेस में ही पड़ा रहता है। और आप भी जो एक्स्ट्रा शॉपिंग करते हो वो सूट केसेस में ही रखते हैं। और जब जाने का वक्त आता है तो उसको निकालते हैं, देखते हैं मैंने क्या क्या लिया हुआ है। ये सारी चीज़ें खैर मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की हुई हैं, जो जो मैंने लिया था, जिस जिस तरह लिया था। और हमने जाना आपको पता है पहले माशाल्लाह अप्रैल में था, लेकिन वो शादी क्योंकि उसके एग्ज़ाम की वजह से पोस्टपोन हो गई मेरी भतीजी के, जिसकी वजह से हम अपने वक्त पर ही जा रहे हैं जितना जिस वक्त पर हमें जाना चाहिए था। तो ये सारा सामान जो है मैं भूल भी चुकी थी मेरे पास क्या क्या पड़ा है और क्या क्या नहीं पड़ा। ये बेटी के लिए एक लिपस्टिक ली थी लाफ से, वो भी जरा मैंने यहाँ रखी हुई थी और मुझे याद ही नहीं था। और बाकी जो कुछ लिया था वो एक मैंने शॉपर में डाल के रखा हुआ था। खैर जनाब निकाल रही हूँ और देख रही हूँ। इसमें से मेरे दामाद साहब की भी एक निकल आई टी शर्ट जो मैंने किसी ज़माने में ली होगी। ज़माना यही है कि 6-7 महीने पहले आई थी, तो उस हिसाब से चीज़ें ले लेती हूँ जब मुनासिब कीमत में और अच्छी चीज़ मिल जाए और पसंद के हिसाब से भी हो और प्राइस भी मुनासिब हो, तो तभी मैं लेती हूँ। वरना मैं जो हूँ फुल कीमत पे ज़्यादातर कम ही लेती हूँ। वो इसलिए कि वही चीज़ जब आपको ऑफ़र में मिल जाती है तो इस कदर दुख होता है आपको कि आपने इतनी एक्सपेंसिव चीज़ ले ली और वही चीज़ अब ऑफ़र में लगी हुई है। साइज़ बाज़ औक़ात नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, आप छोड़ के कोई और चीज़ पसंद कर लें। ज़रूरी थोड़ी है कि आपने जो है वही चीज़ ही लेनी है जो आपने सोची हुई है या आपको पसंद आ गई है। चीज़ें तो यार इतनी हैं बाज़ार में, इतनी हैं कि बंदा जाए तो काफ़ी चीज़ें बहुत पसंद आ जाती हैं। लेकिन बाज़ चीज़ ऐसी होती है कि जो दिल को टकरा जाती है और बंदा कहता है किसी भी कीमत पे मैंने इस चीज़ को लेना है। उस सब वो कीमत की परवाह नहीं करता। मैं खुद, मेरे साथ खुद ऐसा होता है। आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता? बहुत समझदारी से चलने के बावजूद बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदे को कोई चीज़ ऐसी स्ट्राइक करती है, उस वक़्त ना वो कोई बजट देखता है ना कुछ देखता है, बस उसको चाहिए होता है कि उसको वो चीज़ मिल जाए। अब ये मैं सारे जो हैं, ये जो मेरे पास गुल अहमद के बेड कवर्स लाई थी, ये उसका कवर है। इस पे मैंने मतलब सारी पिन्स डाल देती हूँ जो मैंने इधर उधर से इकट्ठी की हुई थी। अब तो मुझे याद भी नहीं कहाँ से ली हैं और कहाँ से नहीं। और बाकी सारी चीज़ों को तय लगा के रख लेती हूँ। लेकिन ये तय शायद सारी ख़राब हो जानी है। सामान माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हो गया और मुझे तो अपनी शामत से डर लग रहा है कि मेरे हस्बैंड साहब ने कहना है कि कितना मैं तुम्हें समझाता हूँ, लेकिन तुम्हें जो है ना समझ नहीं आती कि भाई सामान अक्सर ज़्यादा हो जाता है, जो लेके देना होता है वहीं से लेकर दे दिया करो। लेकिन फिर भी यार क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है और इसके अलावा प्राइसेस में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जब एक चीज़ इंपोर्ट होकर जाती है दूसरे कंट्री में तो ज़ाहिर है उसकी कीमत खुद ब खुद बहुत बढ़ जाती है। और दूसरा यहाँ से यूज़ टू होता है बंदा शॉपिंग का, सारे मॉल्स का, सारी दुकानों का, सारी चीज़ों का पता होता है। वहाँ जाके शुरू में तो एडजस्ट होने में ही इतना टाइम लग जाता है कि बंदा जो है हफ़्ता 10 दिन, तो हालांकि मैं अपने घर में जाती हूँ उसको सेट करना होता है माशाल्लाह, वो भी एक यार सरदर्दी ही होता है। सरदर्दी भी होती है और ख़ुशी तो खैर हो ही रही होती है, लेकिन फिर भी बर्डन तो काफ़ी होता है। तो फिर बहुत मुश्किल होता है। हफ़्ता 10 दिन तो बंदा माहौल में एडजस्ट करने में लग जाते हैं और जब एडजस्ट होते हैं तो फिर जनाब वापसी का टाइम शुरू हो जाता है। और यहाँ आकर फिर वही माशाल्लाह जो खिलारा डाल के आप गए होते हो, सूट केसेस में से सामान निकाल कर और सारा उसको दोबारा पैक करो, ये करो। फिर ज़ाहिर है जब इंजॉयमेंट करनी है, जब घूमना फिरना है, तो ये सारी कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। और ये जरा बेबी बैग भी एक मैंने लिया था, ये मुझे बहुत अच्छा मिल गया था, बहुत मुनासिब कीमत पे मिल गया था सेंटर पॉइंट से, बेबी शॉप से। तो ये भी मैंने ले लिया क्योंकि पहले मैंने फ़ातिमा, जो मेरी बड़ी नवासी है उसका नाम फ़ातिमा है, उसको मैंने लेकर दिया था। छोटी के लिए भी ले गई थी लेकिन वो इतना चला नहीं, वो कह रही है कि ख़राब हो गया था, तो था भी छोटा। तो फिर मैंने सोचा चलें ये अच्छा है, बड़ा भी है और उसके हिसाब से इंशाल्लाह सेट भी होगा, तो ये मैंने ले लिया है। फिर ले लिया था।
और जनाब ये सारी अब मैं इधर से उधर पैकिंग कर रही हूँ। कुछ वो मैं लाउंज में जो बेड रखा हुआ है वहाँ ले जा के रख रही हूँ। वहीं शाम को बेटी और मैं मिलकर जनाब तमाम सामान अपना संभाल लेंगे। और सबसे पहले तो मैं जो हूँ खाली कर रही हूँ अपने हैंड कैरीज भी एक एक जनाब सबका होगा। और इसके अलावा ये जो हस्बैंड साहब के स्वेटर लिए थे इनके स्टिकर उतार रही हूँ और ये उनके हवाले करूँगी। वो अपनी शुक्र है पैकिंग खुद करते हैं और उसी से ही सेटिस्फाई होते हैं खुद करके ही। अगर हम लोग पंगा लें तो वो उनको पसंद नहीं आता कि क्या तुम लोग हर वक्त जो हो, आप लोगों को तो पता ही नहीं है मैंने क्या चीज़ लेके जानी है और क्या नहीं। हालांकि होता उनका क्या है, 5-7 जोड़े होते हैं। इस दफ़ा स्वेटर होंगे या फिर वही शेविंग का सामान और परफ्यूम्स वगैरह, वो तो खैर मैंने रख लिए। अब ये थैले पे थैले निकल रहे हैं जो हमने इकट्ठे किए हुए थे। स्नैक्स का भी यार काफ़ी वज़न हो जाता है। मेरी बेटी क्योंकि सऊदी अरब में माशाल्लाह पढ़ी है और यहीं से तालीम भी हासिल की है, फिर यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से की थी, तो जनाब उसको यहाँ के स्नैक्स बहुत पसंद आते हैं। खाती तो सारे कॉर्न स्नैक्स हैं वो, मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा चिप्स वगैरह और ये और वो, चिप्स नहीं खाती, लेकिन जेलीज़ वगैरह जो होती हैं और सारा कुछ उसको यहाँ का पसंद है। उसने कहा अम्मा जितनी आप ला सकती हो ले आना। मकसद है कि ले आना जितना सामान में आ सके। फिर वो उसकी बहन ने उसके लिए चीज़ें ख़रीदी और माशाल्लाह वो भी यार काफ़ी हो गई। और कल जनाब मैंने एक वीडियो देखी, आलू और चिकन के कटलेट्स बना रही थी, एक बनाए हुए थे उन्होंने उस वीडियो में और बड़े मज़े से खा रहे थे। मैंने भी सुबह सुबह उठ के सामान वगैरह करने के बाद और बेटी को नाश्ता दिया। मैंने क्रॉसेंट का एक रोल है, ये दोनों रेडीमेड चीज़ें हैं जो बाज़ार से ली थी, और बादाम है, ये उसका नाश्ता तैयार किया। और एक तरफ मैंने रख दी थी दाल बॉयल होने के लिए और एक तरफ मैंने रख दिया था चिकन ब्रेस्ट बॉयल होने के लिए। उसके बाद जनाब अपना नाश्ता बनाने लगी हूँ और यही ओट्स का सूप है जो मैं बनाती हूँ और वही सेम तरीका जो मैं 10,000 दफ़ा बता चुकी हूँ। एक अंडा साथ बॉयल लेना था और जैसे ही आलू उबलते हुए आलूओं में मैंने अंडा डाला, अंडा ठा करके क्रैक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये निकला है अंडे में सारा बैब हो गया। ये जनाब मेरा नाश्ता तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मज़े का, मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगता है। अब जनाब कटलेट्स बनाते हैं। कटलेट्स बनाने के लिए आलू भी बॉईल हो चुके हैं और चिकन भी बॉईल हो चुका है। अब आलूओं को छीलेंगे और चिकन को श्रेड करेंगे, इनको मिक्स करेंगे और जो मसाले इसमें डालने हैं वो डालूँगी। इसमें जनाब मैंने डाले थे मसाले, नमक और कुटी लाल मिर्च डाली थी, येलो चिल्ली पाउडर डाला था, थोड़ी सी हल्दी डाली थी, चाट मसाला, नींबू का रस डाला था और साथ ही मैंने इसमें जनाब डाले थे प्याज बारीक चॉप करके और हरी मिर्चें। और आपको पता है मेरा चॉपिंग स्टाइल, वो जो मेरा वो है जिससे मैं चॉप करती हूँ, हैंड मशीन है, उसी से ही मैं हमेशा करती हूँ और उसी से करके मुझे बड़ी खुशी मिलती है। लेकिन ये जो है चॉपर से नहीं मैंने किए आज, बर्तन इतने हो गए थे और कर करके दिमाग वैसे ही ख़राब हो गया था। इतनी पैकिंग करके और खिलारा डाल के और समेटो यार, तो दिमाग वैसे ही घूम जाता है और जिसका पहले ही घूमा हुआ हो उसका तो मज़ीद घूम जाता है। ज़ाहिर है मुझे काम की यार इतनी ज़्यादा, मैं मतलब होता है कि वक्त पे बस हो जाए, ये मुझे टेंशन लेके बैठी रहती है हर वक्त, और जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी टेंस होकर काम करती हूँ अगर बहुत ज़्यादा काम हो तो। नॉर्मली तो मैं आराम से ही करती हूँ। आप में से कौन कौन टेंशन लेता है काम की ज़्यादा और कौन कौन जो है वो तसल्ली से करता रहता है? बहुत ज़्यादा तसल्ली से बाज़ लेडीज़ करती हैं और यार उनका काम भी वाकई बहुत अच्छा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात वो लेट भी ज़रूर हो जाती हैं। ऐसी भी मैंने लेडीज़ देखी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह लगती हैं सुबह और शाम को फ़ारिग होकर निकलती हैं और फिर भी रो रही होती हैं कि काम कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसे मतलब दुनिया में हर तरह के लोग हैं, कोई बहुत तेज़ हैं, कोई बहुत हल्के हैं। नींबू का रस भी मैंने थोड़ा सा इसमें डाला था और जनाब पुदीने से जो इसमें महक आई है उसने तो माशाल्लाह मेरे हस्बैंड को भी खुश कर दिया। पुदीने की महक ने नहीं, इन कटलेट्स ने बड़े शौक़ से उन्होंने खाए। और मैंने साथ राइस बॉयल कर लिए थे और दाल बना ली थी। और दाल बनाते हुए भी जो मसला हुआ ये हुआ कि प्रेशर कुकर में डाला कि चलो 2-3 मिनट में बन के फ़ारिग हो और मेरी थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ, लेकिन हुआ क्या, रिलैक्स क्या होना था, सिलेंडर ही ख़त्म हो गया। उसके बाद जनाब जब सिलेंडर ख़त्म हुआ है तो फिर मेरे जहन में अब कुछ ना आए कि अब दाल इतनी देर भीगी रहेगी, हस्बैंड साहब तो शाम को आएंगे, अब इसका मैं क्या हल करूं। फिर खैर एक आइडिया आया मुझे कि मैं जनाब राइस कुकर में बना के देख लेती हूँ। राइस कुकर में जो माशाल्लाह मैंने बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो खैर बहुत ही अच्छी बनी है। उसके बाद जनाब ये क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड साहब ने मुझे एक
भेजी कि ये बहुत अच्छी चटनी की रेसिपी है, जोड़ों के दर्द के लिए भी अच्छी है, हाजमा भी बहुत अच्छा करती है और जो जो इससे रिलेटेड चीज़ें उन सब के लिए साथ ये बहुत अच्छी है। उसके लिए अदरक और जनाब पुदीने के पत्ते, अनारदाना और लहसुन को बराबर वज़न में लेकर उनको पीस लेना था और साथ थोड़ी सी काली मिर्च और सब्ज़ मिर्च हस्बे तौफीक हस्बे ज़ायका डालनी थी। तौफीक तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह होती है, पर हस्बे ज़ायका डालना मिर्च ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि खाना भी तो खुद ही होता है। और साथ नमक और पानी डाल के इसको मैंने पीस लिया था और माशाल्लाह जोड़ों के दर्द की बकौल उनके, या जो ज़ाहिर है उन्होंने देखा उनको अच्छी लगी, उन्होंने मुझे भेज दी, तो मैंने उनको चटनी बना के दे दिया। अब ये चटनी इतनी सारी बच जाएगी, इसको फ्रीज़ कर दूँगी और आके भी नहीं खिलाऊँगी क्योंकि वो अनारदाना भी इसमें डालना था, वो भी हम वज़न ही डालना था, यानी मैंने 20-20 ग्राम के हिसाब से सारा कुछ डाला था अंदर और आप यकीन करें अच्छी खासी चटनी बन गई थी। और जनाब वही दाल में नमक मिर्च हल्दी डाल के मैंने इसको बॉईल होने रखा है और बाकी सफाई करने लग गई हूँ घर की। किचन बहुत गंदा हो रहा था, हालांकि इतना गंदा नहीं हो रहा था, मेरी बेटी तो खैर थी, लेकिन मुझे लग रहा था। इसको धोया है, साफ़ किया है, लाउंज की सारी सफाई की है। ज़ाहिर है यार, जब पैकिंग होती है तो 100 तरह का छोटा छोटा गंद निकलता ही रहता है और गिरता ही रहता है, और ये हमारा रूटीन से ज़रा ज़्यादा ही माशाल्लाह आज जो है वो कचरा निकला है, वैसे इससे कम ही होता है। खैर इसको उठाते हैं और जितनी देर में मैं अपनी तरफ से इस उसमें हूँ कि दाल मेरी बन के तैयार हो जाएगी और तड़का मैं शाम को लगा लूँगी। लेकिन जैसे ही वो उठाने गई हूँ कचरे वाला, तो पता चला जी गैस साहिबा ख़त्म हो चुकी हैं, सिलेंडर इज़ एम्प्टी नाउ। और फिर दाल वैसे की वैसी ही थी, जाहिर है जब सेक ही नहीं लगा तो बस फिर वही मैंने जैसे आपको बताया, प्रेशर कुकर को ख़ाली किया, किसमें, राइस कुकर में, और इसको जनाब इसी में ये बन गई थी 7-8 मिनट में ही, अच्छे से घुल भी गई है, देख लें। लेकिन मुझे इसको, क्योंकि ये तो पानी जब चावलों का खुश्क होता है तो ये वार्म पे चला जाता है राइस कुकर, मुझे इसको पानी पूरा तो नहीं खुश्क करना था, पतली दाल ही बनानी थी, सो मैंने इसको निकाल लिया डोंगे में, जिस तरह मैं निकाल के रखती हूँ। और तड़का तो इंशाल्लाह शाम को ही लगेगा और चावल भी इंशाल्लाह शाम को ही बॉईल होंगे। और अब आपकी बहन जो है या आपकी फ्रेंड कह लें, वो जा रही है ये सारे काम करने के बाद वीडियो की एडिटिंग की थी, कल की वीडियो अपलोड की थी, और ये जनाब शाम का वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। मैं आज सब्ज़ मिर्चें बीच में डालना भूल गई थी अफरा तफरी में, तो लहसुन काटे हैं, सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो इसमें काट के डालूँगी जब लहसुन लाइट ब्राउन हो जाएंगे, और सफ़ेद ज़ीरा और कुटी लाल मिर्च का तड़का लगा दूँगी और हरा धनिया मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और बस जनाब मिक्स कर देंगे और ये हमारी मज़े की दाल जो है वो तैयार है। हरी मिर्चों से जब उसको फ्राई करके डाला है तो यार टेस्ट बहुत अच्छा हो गया था। उसके बाद जनाब शाम को ये टिक्कियाँ तल रही हूँ अंडे की कोटिंग से, और ये देख लें माशाल्लाह ये हमारा खाना है। दाल आपको कैसी लग रही है, चावल और साथ जनाब 2 कबाब, ये कबाब आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। और बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग, कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का। अल्लाह